आईबीपीएस एसओपीओ क्लर्क 2021 भर्तियों के फाइनल रिजल्ट आने में 3 ही दिन बाकी हैं, यानी कि इनका रिजल्ट आ जाएगा 1 अप्रैल 2022 को। और यहाँ पे जैसे जैसे दिन कम होते जा रहे हैं वैसे ही कैंडिडेट्स की चिंताएं भी बढ़ती जा रही हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स का सवाल है कि क्या इंटरव्यू में भी फेल हो जाते हैं। कई लोगों ने प्रश्न किया है, मैसेज किए हैं पर्सनल, कि मेरे मेन में 30 अंक हैं, 35 अंक हैं, 40 अंक है, लेकिन मुझे डर है कि कहीं मैं इंटरव्यू में फ़ेल ना हो जाऊं। देखिए, अगर आप चिंता ले रहे हैं, यानी कि आपको ज़रूरत है टेंशन लेने की, डरने की, तो थोड़े से हम भी आपकी हेल्प कर देते हैं, हम भी आपको डरा देते हैं। लेकिन डराने वाली बात नहीं है, जो सच है वो तो सच है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम आपको येस और नो में उत्तर दें कि क्या इंटरव्यू में फ़ेल हो जाते हैं, तो जी हाँ, मैं बिल्कुल कहूँगा येस, हाँ, मेरी तरफ से बड़ी हाँ है, इंटरव्यू में भी फेल हो जाते हैं। इसका मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि इंटरव्यू में फेल कौन होते हैं। देखिए, इंटरव्यू अगर आपका नॉर्मल गया है, यानी कि आपने 50, 60, 70% प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं, तो चांसेस हैं कि आपको 10-12 अंक मिल जाएं। लेकिन अगर आपका इंटरव्यू एकदम बेकार गया है, या फिर आपसे वही प्रश्न पूछे गए जो आपको आते नहीं थे, आपकी किस्मत इतनी ही ख़राब है, तो भाई चांसेस हैं कि आप फेल हो जाएंगे। लेकिन जो पैनल मेंबर्स होते हैं उनमें से 1-2 मेंबर तो आपको ऐसा मिलेगा जो आपको सपोर्ट करेगा। अगर आप गलत भी बताएंगे तो वो कोशिश करेगा कि ये बंदा गलत उत्तर ना बताए, इस बंदे के ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर ठीक हों। लेकिन फिर भी अगर आपकी किस्मत ख़राब है, आपने उनसे एक भद्दा व्यवहार किया है, आप पोलाइटली उनसे आपने बात नहीं की, या फिर आपकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है कि उनको नहीं लगता कि ये बैंकिंग के लिए ठीक है, और कई सारी चीज़ें मैटर करती हैं। देखिए, इंटरव्यू में आपका व्यक्तित्व देखा जाता है, ज्ञान भी देखा जाता है, लेकिन ज्ञान उतना मैटर करता है, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं करता, क्योंकि ज्ञान तो मैटर करता है आपका प्री और मेन में। प्री आपका क्वालिफाई हो जाता है, वो आपकी फर्स्ट स्टेप होती है। उसके बाद में मेन का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और उनको भी इस बात का पता होता है, इसलिए वे नॉर्मल एवरेज जो मार्क्स देते हैं इंटरव्यू में, इसीलिए देते हैं क्योंकि उनको पता है कि जो इन्होंने, अगर ये बंदा बढ़िया होगा पढ़ने में तो इसने मेन में कमाल कर रखा होगा, और हम इसको, यानी कि सभी को, वो कोशिश करते हैं कि 10 के आसपास नंबर दें। 7-8 नंबर मिल जाते हैं उन कैंडिडेट्स को जो भाई बिल्कुल ही नल होते हैं, जिनको उनको लगता है यार चलो ठीक है, इसको पास कर देते हैं, अगर इसने अच्छा किया होगा मेन में तो इसका सिलेक्शन हो जाएगा, अदरवाइज़ ये इसके काबिल है नहीं। और एवरेज मिलते हैं 10 से 11 नंबर उन लोगों को जो ठीक ठाक उत्तर देते हैं 50-60 प्रश्नों के, और यानी कि 50-60% प्रश्नों के। और इसके बाद आते हैं भाई एकदम टिप टॉप टॉपर, यानी कि जिनकी पर्सनैलिटी भी काफ़ी अच्छी होती है, वे ऑफ कम्युनिकेशन भी काफ़ी अच्छा होता है, और जो लोग एकदम 90 से 95% प्रश्नों के सही जवाब देते हैं, उनको 15-16 नंबर भी दिए जा सकते हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब बात करते हैं कि भाई फेल कौन लोग हो जाते हैं। तो भाई फेल तो आपकी किस्मत भी मैटर करती है इंटरव्यू में, लेकिन अगर आप एकदम वहाँ पे बेकार व्यवहार, भद्दा व्यवहार करेंगे उनके साथ में, तो आपको फेल कर दिया जा सकता है। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट देखिए, आईबीपीएस पीओ की जो रिक्रूटमेंट हुई थी 2019 में, वैकेंसीज फॉर 2020-21 के लिए, तो इन्होंने यहाँ पे जनरल कैटेगरी से कैंडिडेट था कोई, तो इसका उन्होंने जवाब दिया, थैंक यू फॉर अपीयरिंग फॉर द कॉमन इंटरव्यू फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ PO MT in participating organizations CRP PO MT 9 for vacancies for 2020-21. We regret to convey that you have not obtained the required minimum qualifying marks in interview. We wish you all the best. तो भाई उन्होंने यहाँ पे कहा है कि आपने तो भाई इतने भी अंक प्राप्त नहीं किए इंटरव्यू में कि आपको क्वालिफाई किया जाए। मिनिमम मार्क्स होते हैं, आप सभी को पता होगा, 40% मार्क्स लेने होते हैं जनरल और EWS कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को, यानी कि 20 में से आपके 8 अंक होने चाहिए, और 7 अंक 20 में से, यानी कि 100 में से 35 अंक लेने होते हैं SC ST OBC PWBD कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को। अगर आपके इतने नंबर भी नहीं आते हैं, इतने भी आप प्राप्त करने के लायक नहीं है, हालांकि आपने मेन दिया है, तो जो अच्छे से पढ़ के मेन देगा, जिसने प्री क्वालिफाई किया है, मेन क्वालिफाई किया है, तो जाहिर सी बात है उसका इंटरव्यू ठीक ठाक हो जाता है। लेकिन इंटरव्यू में कुछ आपके साथ ऐसी अनहोनी होती है कि भाई आप वहाँ पे फेल हो जाते हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य मैं नहीं मानूंगा कि कुछ आपके साथ हो सकता है। और मैं आशा करूंगा कि 1 तारीख को जो आपका रिजल्ट आए उसमें किसी भी बंदे के साथ ऐसी दुर्घटना न घटे, क्योंकि आप मेन तक चले जाते हो, इंटरव्यू दे के आ जाते हो, और इंटरव्यू में इस तरह के जो आपके परिणाम आते हैं वो
काफ़ी निराशाजनक होते हैं। तो चलिए आशा करते हैं और आपको आपके उत्तर का जवाब मिल गया होगा, थोड़ी सी चिंता और बढ़ गई होगी। खैर ये तो सच्चाई है और आपको इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि मेरे इंटरव्यू में अच्छे अंक आएंगे। चलो ठीक है, जो भी होगा ठीक है यार, आपने मेहनत कर ली, अब तो परिणाम आना बाकी है। और अगर उसी मेहनत को आपको दिखाया जाए, यानी कि तो एक तरह से होगा कि आपको आईना दिखाया जा रहा है, अब आप अपनी शक्ल देख के डरोगे तो भाई इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अब जैसे आपने मेहनत की थी उस टाइम पे आपका रिजल्ट वैसा ही आएगा। अब आपको बुरा लगे अच्छा लगे वो आपके ऊपर डिपेंड है। बाकी देखते हैं 1 तारीख को क्या होता है। मैं अपनी ओर से आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट कहना चाहूँगा और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सारे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होने वाला है, बहुत सारी वैकेंसीज़ है। हाँ मानते हैं कि भाई स्कोर भी इतना ही ज़्यादा है, लेकिन देखते हैं अब क्या होगा। 3-4 दिन बाकी हैं, तब तक आप चिल कीजिए और फिर मिलते हैं और देखते हैं किसके कैसे चेहरे होते हैं।